在干嘛？抱歉。 एक लड़की जिसका नाम लिंशु है वो लीशन को लाइक करती है। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। यहाँ हम बताते चले कि ये वही लड़की है जिसके हाथ यांगशी के टेस्ट रिपोर्ट्स लगे थे। फिर क्या इसने हेपेटाइटिस वाली बात सबको बता डाली ताकि लीशन यांगशी से दूर हो जाए। यांगशी मू चैन को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि क्या ये बीमारी खतरनाक है। वो बोलती है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मैं मर जाऊंगी बस। अब यही मेरी किस्मत है। मेरे बहुत से सपने थे पर अब वो पूरे नहीं हो पाएंगे। वो कहता है कि अब बस भी करो, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। पैसों की फिक्र मत करो, हम साथ में मिल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो कहती है कि तुम प्लीज़ ये बात मेरे मॉम डैड को नहीं बताना। वो कहता है कि ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि मू चैन पार्ट टाइम जॉब करने लगता है ताकि वो पैसे जमा करके यांगशी की हेल्प कर पाए। यांगशी के दिल में लीशन है और लीशन के पीछे तो लिंशु है, पर लीशन उसे लाइक नहीं करता, वो सिर्फ यांगशी को लाइक करता है। जब भी ये दोनों साथ होते हैं तो मू चैन जेलस फील करता है। देखना ये होगा कि यांगशी किसे चूज करेगी, अपने बचपन के दोस्त को या फिर पढ़ाकू बॉय लीशन को। एक दिन जब टीचर्स यांगजी के कंपोजिशन को देखते हैं तो वो लोग हैरान से रह जाते हैं। बाद में एक टीचर यांगजी के पास जाके उससे कहने लगता है कि तुम्हें स्पीच कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुम हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करो। वो कहती है कि नहीं सर जी, इतने लोगों के सामने मैं कैसे बोल पाऊंगी, नर्वस फील करूंगी। वो कहता है कि कुछ नहीं होता, हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे, बस तुम अपनी तैयारी पकड़ो, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट डे कॉन्टेस्ट हॉल में सभी स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। जब यांगशी स्पीच करने आती है तो सभी स्टूडेंट्स तरह तरह की बातें करने लगते हैं। यांगशी नर्वस हो जाती है, वो स्पीच नहीं कर पा रही। वो सबसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरी बीमारी इन्फेक्शियस नहीं है। हेपेटाइटिस के बाद मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। मैं हर रोज़ अपनी मॉम को हग करती हूँ, फ्रेंड्स के साथ टाइम भी स्पेंड करने लगी हूँ। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। मू चैन मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सबका शुक्रिया। इमोशनल स्पीच के बाद यांगशी सैड दिखाई दे रही है। तभी मू चैन अपनी सीट से उठता है और सीधा यांगशी के पास आ जाता है और वो उसे हग कर लेता है। इसे कहते हैं फ्रेंडशिप। सभी स्टूडेंट्स हैरान होके देख रहे हैं, लेकिन मू चैन को किसी बात की फिक्र नहीं। क्लासमेट्स यांगशी के पास आके उससे कहने लगते हैं कि तुम ठीक हो जाओगी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लीशन भी यांगशी के साथ है। सब हंसी मजाक करने लगते हैं। हॉल में मौजूद सभी स्टूडेंट्स भी कहने लगते हैं कि यांगशी तुम ये कर सकती हो, हम सब तुम्हें ठीक देखना चाहते हैं। ये सब देख यांगशी खुश होती है। स्कूल में बहुत जल्द आर्ट फेस्टिवल होने वाला है। यांगशी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है। सभी डफर क्लासमेट्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। टीचर उनसे कहते हैं कि इसी की उम्मीद थी, तुम निकम्मे लोग नाचने गाने के अलावा और कर भी क्या सकते हो। लीशन भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है। वो हिप हॉप डांस कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता है। टीचर पूछता है कि अकेले नाचोगे या किसी के साथ। वो कहता है कि सर जी, मैं यांगशी के साथ नाचना चाहता हूँ। इसने तो नाचने का प्लान बना लिया। ये बात वो यांगशी को बताता है और कहने लगता है कि मैंने पार्टिसिपेट तो कर लिया, पर मुझे एक लड़की चाहिए, क्या तुम मेरे साथ परफॉर्म करोगी। वो कहती है कि मुझे डांस तो नहीं आता, पर मैं सीख लूँगी। मतलब कि यांगशी मान गई। फिर यांगशी मू चैन के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम प्लीज़ मुझे मॉडर्न डांसिंग स्टेप सिखाओ ना। वो कहता है कि ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है, स्कूल के बाद आ जाना, प्रैक्टिस कर लेंगे। मू चैन को लग रहा है कि यांगशी अकेली नाचने वाली है, इसका कोई पार्टनर नहीं। वो सोचता है कि क्यों ना मैं उसका पार्टनर बन जाऊं, पर अफसोस खुशी रास ना आई। इसे पता चल गया कि यांगशी का पार्टनर तो लीशन है।
बाद में लीशन मूचन से कहता है कि तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे क्यों पूछूं, बाय। उसी दिन ये तीनों रूफटॉप जाते हैं ताकि वो नाचने की प्रैक्टिस कर सके। जब यांगशी और लीशन साथ में डांस करने लगते हैं तो मूचन जेलस फील करने लगता है। फिर क्या वो वहाँ से चला आता है। वहाँ पे रुकने का क्या फायदा, खामा में अपना खून क्यों जलाना। उसी दिन लीशन मूचन से पूछता है कि बताओ तुम यांगशी को किस नज़र से देखते हो, क्या वो सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड है या इससे भी कुछ बढ़कर। वो कहता है कि वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। अगर तुमने यांगशी को हर्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लीशन कहता है कि मैं भी पीछे नहीं हटने वाला, तुम्हें जो करना है करो। ये दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। नेक्स्ट डे मूचन शॉप जाता है। वो यांगशी के लिए न्यू सैंडल्स बाय करने आया है ताकि वो फेस्टिवल में पहन सके। मूचन बहुत खुश दिखाई दे रहा है, अब बस उसे यांगशी के पास जाके उसे ये सैंडल्स देने हैं। उसी रात वो यांगशी के घर जाता है पर वो तो वहाँ पे नहीं होती। कुछ देर बाद यांगशी वहाँ पे आती है। अरे नहीं, इसके हाथ में तो गिफ्ट बॉक्स है जिसके अंदर तो सैंडल्स हैं। लीशन इसे ये गिफ्ट दे के गया है। ये देख मूचन का दिल टूटता है। वो अपने बैग से सैंडल्स नहीं निकालता और ना ही यांगशी को पता चल पाता है कि मूचन उसके लिए न्यू सैंडल्स लेके आया है। बेचारा मूचन दुखी दिल के साथ वापस लौट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लीशन से जाके कहता है कि तुम ही यांगशी के साथ डांस करो, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। ये बात बोल के वो चला जाता है। फेस्टिवल शुरू होने में कुछ ही टाइम रहता है। यांगशी तो फुल तैयार होके आई है पर लीशन अभी तक नहीं पहुंच पाया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीशन के डैड तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। वो बस चाहते हैं कि उनका बेटा 24 घंटे पढ़ता रहे। इसी वजह से बाप बेटे के बीच लड़ाई हो जाती है। डैड लीशन को रूम में लॉक कर देते हैं, उसे जाने नहीं देते। लिनशु ये बात सबको बताती है, जिसके बाद होता ये है कि मूचन और उसके बाकी फ्रेंड लीशन को रेस्क्यू करने आते हैं और उसे वहाँ से ले आते हैं। लीशन सही टाइम पे पहुँच गया। दोनों परफॉर्म करने लगते हैं। इनकी परफॉर्मेंस सबको पसंद आती है। इसी खुशी में सभी क्लासमेट्स जश्न मनाते हैं। लव ट्रायंगल की वजह से आगे ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।